ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आईफोन 16 और मैं एक एप्पल फैन बॉय नहीं हूँ और ये आईफोन 16 का रिव्यू नहीं है, ये आईफोन 16 पे डिस है। क्यों निकाला आईफोन 16 जब उसका मेन फीचर एप्पल इंटेलिजेंस रेडी ही नहीं है। अपने पूरे इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एप्पल ने यही बात बोला है, Apple Intelligence. 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 और जब डेट ऑफ सेल आई तो उसका मेन फीचर्स अवेलेबल ही नहीं था। और वो भी आने वाला है यूएस इंग्लिश में, वो भी नेक्स्ट अपडेट में एज अ बीटा वर्जन। यूएस इंडिया, यूएस हिंदी, ऐसे कोई भी लैंग्वेज में नहीं आएगा। वो तो फिलहाल 2026 में आपको मिलेगा। तो खैर, उन चीज़ों की बात करते हैं जो एप्पल में आपको ऑलमोस्ट मिलने वाला है। एप्पल ने हमेशा की तरह 4 नए फ़ोन लॉन्च किए हैं, आईफोन 16 से लेकर आईफोन 16 प्रो मैक्स तक। प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है और फीचर्स और वर्जन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट करीब करीब सेम ही मिलता है, सेम दाम में। तो चलिए अब कुछ नई चीज़ों की बात करते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस की बात कुछ देर बाद करेंगे बिकॉज वो लॉन्च भी बहुत टाइम बाद ही होने वाला है। लेकिन जो इनका नया कैमरा कंट्रोल बटन आया है उसे देखकर तो काफ़ी हद तक का एम्बिशियस फील हुआ। बट एक जो उससे पहले नया फीचर आया हुआ है जो कि देख के मुझे रोना ही आ गया। मतलब वीडियो में पॉज बटन आ गया है। कभी सुना है ऐसा, वीडियो में पॉज बटन आता है, जिसे देख के मतलब ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। और इतनी देर हो गई कि इनके खुद के इवेंट में ही इनसे बोला तक नहीं गया कि ये चीज़ एडअप हुई है फ़ोन में। तो अब आते हैं कैमरा बटन पे, क्या क्या कर सकता है ये कैमरा बटन। कैमरे को लॉन्च कर सकता है, फोटो शूट कर सकता है, वीडियो शूट कर सकता है, मोड्स को चेंज कर सकता है। और ये बटन आईफोन 16 के हर वर्जन में अवेलेबल होगा। बट खास बात ये है कि ये बटन सिर्फ हॉरिजॉन्टल शूट में काम आ सकता है। और हॉरिजॉन्टल हम कितना ही शूट कर लेते हैं, आज के टाइम पे हर कोई शूट करता है वर्टिकल में। और कैमरा को होल्ड करने के लिए अगर वर्टिकल पकड़ते हैं तो वहाँ तक आपका थंब जाता ही नहीं है। तो मेनली ये बटन ऑलमोस्ट कुछ काम का नहीं होने वाला है। और जितने भी फीचर्स हम चेंज कर सकते हैं कैमरा कंट्रोल बटन को लेके, वो तो हम नॉर्मली कैमरा सेटिंग में जाके भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अपनी लाइफ क्यों डिफ़िकल्ट करें, अपने आप से ही कैमरा कंट्रोल बटन में जाके उसको फेदर टच करके स्क्रॉल करके वो नॉर्मली सेटिंग्स में भी हो जाएगा। तो आप बताओ, इससे कुछ काम बनता है? बताओ, आप ही बताओ कि इससे कुछ काम बनता है। तो अगली चीज़ है एक्शन बटन। अब एक्शन बटन ऐसा है जो काफ़ी हद तक का काम का है बिकॉज एक बटन पे काफ़ी सारी अलग अलग सेटिंग्स लॉन्च कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, शाज़म कर सकते हैं और सेटिंग्स को भी ओपन कर सकते हैं। तो अब इस चीज़ को हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले वो चीज़ जो एप्पल बहुत सालों से देता हुआ आ रहा है, जैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को रीराइट कर सकते हैं, आप फोटोज़ में जाके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं पीछे से, जिसको ये क्लीनअप बोलते हैं। आप कोई भी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हो तो उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको ऑलमोस्ट ये फ़ोन करके दे देगा। मतलब कई सालों से ये चीज़ गूगल करते हुए आ रहा है और एप्पल ने इसको एप्पल इंटेलिजेंस बोल के बेच दिया। वाह, कैसे किया एप्पल। तो अब उन चीज़ों की बात करेंगे जो एप्पल इंटेलिजेंस यूनिकली अपने फ़ोन में ऐड ऑन करने वाला है। जैसे कि आपको अगर कोई गाने का नाम मैसेज करता है तो आप सिर्फ प्ले करने बोलोगे और एप्पल इंटेलिजेंस प्ले कर देगा वो सेम गाना ऑटोमेटिकली। या आपने ऐसा कहा कि लास्ट सैटरडे की बर्थडे पार्टी पिक्स एरिका को भेज दो तो वो भेज देगा। और कोई भी फ़ोटोज़ को आपको सर्च करना है तो वो सिचुएशन बेस्ड के हिसाब से आप उसमें टाइप करो और ये आपको सर्च करके दे देगा, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों भी। गूगल फ़ोटोज़ ऐसा कुछ कर सकता है बट इतना स्पेसिफिकली नहीं कर सकता। और अगर आप एप्पल ईमेल यूज़ करते हो तो फर्स्ट लाइन ईमेल बॉडी की नहीं होगी, एप्पल आपको ईमेल समराइज करके देगा, मैसेज नोटिफिकेशन में भी करके देगा। लेकिन लेकिन और लेकिन एप्पल एआई को लेके एक बात ये भी है कि वो अभी नहीं होगा, 1 महीने बाद होगा जब इसका नया अपडेट आएगा, वो भी एज अ बीटा वर्जन। अब उसके हिसाब से ये यूएस इंग्लिश में ही लॉन्च होने वाला है, वो भी यूएस में, इंडिया में नहीं। यूएस इंडिया या यूएस हिंदी में ये नहीं आने वाला है 2026 तक, तो मान के ही चलो। मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में इसका बहुत बड़ा मार्केट है, फिर भी 2 से ढाई साल लगेंगे ये चीज़ को इंडिया में आने के लिए। एप्पल, गुड मूव। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें हैं जो सारे के सारे आईफोन 16 के वर्जन में होगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो आईफोन 16 के बेस वर्जन, प्रो और प्रो मैक्स वर्जन में होने वाला है।
तो आईफोन 16 का बेस और प्लस की बात करते हैं तो कैमरा प्लेसमेंट चेंज हो गया है। वो नया कहलाया जाएगा या पुराना, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। तो नई चीज़ ये आई है कि A18 चिप आ गया है फ़ोन में, जो आईफोन 15 से 30% फास्टर होगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जिसपे आप 12, 24 और 48 मेगापिक्सल का फुल रेजोल्यूशन में क्लिक कर सकते हो। अब इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, लेकिन इसमें मेन कैमरा से ये ऑप्टिकल फोटो क्वालिटीज 2x में दे सकता है। और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा विथ ऑटो फोकस दिस टाइम, और ये माइक्रो वाले शॉट भी ले लेगा। तो इवेंट में इन्होंने बोला कि आईफोन 16 में बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई है। कितनी करी है और कितना होगा ये नहीं बताया। और अभी भी घिसा पिटा हुआ पुराना लूज मोशन करने वाला 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। मतलब जस्ट इमेजिन 80,000 रुपए का फोन है और इनसे रिफ्रेश रेट बढ़ाया नहीं जा रहा है। हो सकता है भूल गए होंगे। तो अब बात करते हैं प्रो और प्रो मैक्स में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले नया कलर डेजर्ट टाइटेनियम, जो काफी हद तक का गोल्ड ही लग रहा है। अच्छा, इसमें आपको A18 प्रो चिप मिलेगा जो आईफोन के बेस और प्लस मॉडल से थोड़ा और फास्टर होगा। ग्रेड 5 का टाइटेनियम फ्रेम मिलेगा, मतलब थोड़ा और मजबूत, और कुछ एक्स्ट्रा प्रो फीचर्स भी, जैसे कि 3 स्पीड प्रो मोशन या 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरनल। जो 15 में आईफोन 15 जो गर्म हो रहा था वो अब आईफोन 16 शायद नहीं होगा। वायरलेस चार्जिंग फास्टर हो गई है और G2 कंपैटिबल भी हो गया है। ओके, तो गाइज वायर्ड चार्जिंग बैटरी की फास्ट हुई है, बट कितनी हुई है वो नहीं बताया है। बट गाइज प्रो मॉडल में कुछ अमेजिंग फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, जैसे कि कैमरा 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन लेंस हो गया है। दूसरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा में मिल गया है अपग्रेड, वो भी 48 मेगापिक्सल का हो गया है। और तीसरा, अब प्रो फोन में भी आपको 5x टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा, जो कि पहले सिर्फ प्रो मैक्स में आता था। ये सब तो ठीक है, बट इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर मैजिक किया है जिसे फोटोज में भी और भी ऑप्शन मिल गए हैं, जिसमें से बेस्ट ऑफ द पिक से क्लिक करके वो आपको दे देगा। दूसरा, हर फोटोज के टोन को चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। एक कंट्रोल पैड जनरेट हो जाएगा, टोन चेंज कर सकते हो। और अब फाइनली 120 FPS में 4K वीडियो शूट करने का फीचर्स भी एड ऑन हो गया है, जो सिनेमैटिक में नहीं होगा बट नॉर्मल वीडियोज और स्लोमो में होगा। जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उनके लिए ऑडियो मिक्स करके एक क्रेजी फीचर्स आया हुआ है, जो ऑडियो को अलग अलग करके सुन सकते हैं कहाँ कौन सी आवाज रिकॉर्ड हुई है। मतलब सीन के हिसाब से वो आवाज को कैच कर लेगा। ये थोड़ा सा हाई फंडा वाला सॉफ्टवेयर है, जो प्रोफेशनली शूट करते हैं उनके लिए बहुत काम आएगा ये फीचर। तो इनके लॉन्च इवेंट में इन्होंने बोला कि सिरेमिक शील्ड आया है 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर, 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर और टफर भी हो गया है। मतलब S24 से ज्यादा टफर है सही में। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आईफोन 16 लॉन्च होने के बाद जो एक्साइटमेंट पहले बनती थी वो अब होना बंद हो गई है। बिकॉज अगर आपके पास आईफोन 12 है तो आईफोन 16 लेना बनता है, बट अगर आईफोन 13, 14 या 15 है तो आप डेफिनेटली अपने पैसे वेस्ट ही करेंगे। मतलब मेरे ख्याल से अभी आईफोन 16 सिर्फ अपने रेपुटेशन और नाम पे ही बिक रहा है। पहले के जैसा जो चीज़ें लॉन्च होने वाली है या कुछ फ़ोन में नया आने वाला है, ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी चीज़, जैसा जैसा आईफोन नए नए आईफोन्स को लॉन्च कर रहा है, ये आस्ते आस्ते उसका क्रेज़ ख़त्म कर रहा है। बिकॉज जब भी ये कोई नया चीज़ लॉन्च करने जाता है, जैसे कि कंट्रोल बटन हो गया, कैमरा आइलैंड हो गया, ये सारी एक गिमिक की तरह सामने आती है। और अब ये थर्ड ऑप्शन जो है कैमरा कंट्रोल बटन, ये भी एक गिमिक से ज़्यादा नहीं है। बिकॉज इन चीज़ों को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप यूज़ भी नहीं करोगे। मतलब एप्पल का जो विजन था बटन लेस होने का, हम शायद उल्टी तरफ जा रहे हैं इसमें बटन ऐड करते हुए। और तीसरी चीज़, जो AI फीचर्स लॉन्च करने वाला था एप्पल इंटेलिजेंस बोल के, जो कि ऑलरेडी बहुत पहले सारे फोन्स में आ चुका है और जो देना भी नहीं है अभी, वो भी बहुत सालों बाद ही आने वाला है, बट अभी गिमिक के तौर पे अनाउंस कर देना है। तो ये एक तरीके का स्ट्रैटेजी प्ले होती है, जबकि फ़ोन में आया भी नहीं है और फ़ोन बिकना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स फ़ोन में आते हैं, 80% ऑफ द आईफोन यूजर्स उन फीचर्स को या तो जानते भी नहीं है या कभी यूज़ भी नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी वो फीचर्स फ़ोन में अवेलेबल है। और गाइस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। रेस्ट
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरीज। बाय।